हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है और कुछ रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, मेनली 6 रिकरेंस रिलेशन है, जिसमें से 1 और 2 कर ली अगर आपने तो 3 और 4 जो है 1 और 2 से आ जाएंगे, 5 और 6 जो है 3 और 4 से आ जाएंगे। ठीक है, 6 रिकरेंस रिलेशन है। तो JNX क्या होता है? JNX होता है बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, एंड n जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट में जो n है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द बेसल फंक्शन। वो इट कैन बी एन इंटीजर और इवन ए रियल नंबर। ठीक है, तो JNX इज द बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए infinite series summation r going from 0 to infinity minus 1 raised to the power r upon में r factorial gamma of n plus r plus 1। ठीक है, और x by 2 raised to the power n plus 2r। ठीक है, तो दिस इज JNX। ओके, तो JNX होता है क्या है? ये बेसल फंक्शन होता है ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, और इसकी दूसरी फॉर्म ये भी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कंप्यूट करेंगे j हाफ और j माइनस हाफ, j हाफ ऑफ x और j माइनस हाफ ऑफ x। इसको हम बोलेंगे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर हाफ ऑफ ऑर्डर माइनस हाफ। ठीक है, कंप्यूट करेंगे हम, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला भी काम कर सकता है। गामा फंक्शन आपको पता होगा क्या होता है, गामा। ठीक है, तो बेसल फंक्शन जो होता है JNX ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, JNX होता है और ये सॉल्यूशन होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में एक्स वाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन JNX, तो इट विल सेटिस्फाई दिस। ठीक है, दिस इज अ सीरीज सॉल्यूशन, so this is Bessel differential equation and it is one of the solution। so solution मतलब कि it satisfies this differential equation JNX। ठीक है, तो JNX क्या होता है? सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ, JNX सॉल्यूशन होता है, वन ऑफ द सॉल्यूशन होता है ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस एक्स dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ रिलेशन हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो JNX आपने देख लिया ये होता है। तो कुछ रिलेशन हम प्रूव करेंगे, रिकरेंस रिलेशन। तो ये 6 रिकरेंस रिलेशन है। इसमें से पहला रिकरेंस रिलेशन जो हम प्रूव करेंगे वो क्या प्रूव करेंगे? d/dx x रेज़ टू द पावर n JNX। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने JNX का फंक्शन उसका JN ही लिख दिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x की पावर n JN-1। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करेंगे। सेकेंड हम प्रूव करेंगे d/dx ऑफ x की पावर माइनस एन JN इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन JN+1। ठीक है, x की पावर n है JN, दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x की पावर n JN-1। तो ये दो रिकरेंस रिलेशन हम में प्रूफ करेंगे। इसकी मदद से 3 और 4 आ जाएंगे। 3 एंड 4 क्या है? JN डैश का डेरिवेटिव, तो JN डैश इज इक्वल टू JN-1 माइनस में n/x JN। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं JN डैश इज इक्वल टू माइनस में JN+1 प्लस n/x JN। ठीक है, इन्हीं दो, थर्ड और फोर्थ, ये दो थर्ड रिकरेंस रिलेशन है ये वाला, दिस इज फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 5th मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 6th मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, 5th and 6th उसको लिख देता हूँ मैं। तो बेसिकली JN-1 माइनस में JN+1
एन प्लस वन इज इक्वल टू टू जे एन, ठीक है, टू जे एन डैश, ठीक है, जे एन माइनस वन माइनस में जे एन प्लस वन इज इक्वल टू टू जे एन डैश, और ऐसे ही होता है जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन बाई एक्स जे एन, ठीक है। आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करो तो टू जे एन डैश बचेगा, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएंगे और यहाँ पे जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन बच जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। अब थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जे एन डैश तो कट जाएगा, ठीक है, और फिर ये प्लस हो जाएगा जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 माइनस 4, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे एक्स टू एन बाई एक्स जे एन बच जाएगा, उसको उस साइड ले जाएंगे तो टू एन बाई एक्स जे एन पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ की मदद से फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिलेशन प्रूव हो गए, ठीक है, मैं कराऊंगा नहीं, यू हैव टू जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड फोर्थ को कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की मदद से, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन, ये पहले दो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख के रखना है, ठीक है, और भी वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इन्हीं से डिराइव हो जाएंगे सब। तो आपने ये प्रूव कर लिया, अगर फर्स्ट रिलेशन मान लो ये प्रूव कर लिया तो इसकी मदद से हम थर्ड प्रूव कर सकते हैं, जे एन डैश इज इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस एन बाई एक्स जे एन, ठीक है। कैसे, हमें इतना पता है चल गया, अगर डी ओवर डी एक्स, ये मैंने प्रूव नहीं कराया अभी, एक्स रेज टू द पावर एन जे एन एक्स, इसको मैं जे एन लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हम जे एन एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ जे एन लिखेंगे, ठीक है। जे एन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, इनफैक्ट इट इज़ अ पावर सीरीज, इन्फिनिट सीरीज, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन जे एन, ये क्या होता है, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन, ठीक है। वट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव जे एन डैश इज इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस में एन ओवर एक्स जे एन, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें रिकरेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आपको ये पता है, फर्स्ट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, दोनों बराबर हैं, तो एक्स की पावर एन जे एन डैश प्लस में जे एन, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन। अब x की पावर n से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो यू विल गेट जे एन डैश प्लस में एन जे एन, ठीक है, x की पावर n से डिवाइड किया है और ऊपर एक कम पावर है n माइनस वन है, ठीक है, तो नीचे x बचेगा ना, इज इक्वल टू जे एन माइनस वन। यहाँ से आपका क्या मिल गया, देयरफॉर जे एन डैश इज इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस में एन ओवर एक्स जे एन, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो इट्स प्रूव्ड, ठीक है। जे एन डैश इज इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस एन बाई एक्स जे एन, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हमें पता है तो थर्ड रिकरेंस रिलेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा, सेकंड पता है तो फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन, देन यू कैन प्रूव फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। फोर्थ क्या है, टू प्रूव फोर्थ एक रिकरेंस रिलेशन क्या था आपका, फोर्थ आपका जे एन डैश डेरिवेटिव ही है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में जे एन प्लस वन फिर प्लस में एन ओवर एक्स जे एन, ठीक है। एक माइनस साइन, एक टर्म में माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, इधर प्लस था इधर माइनस था, एक टर्म में पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो, ये अगर आपको ये पता है, जैसे सेकंड रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, यहाँ पे दोनों बराबर है, तो एक्स की पावर माइनस एन जे एन डैश प्लस में जे एन फिर एक्स की पावर माइनस एन का
डेरिवेटिव माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पावर एन से बोथ साइड। तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस एन, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया जे एन डैश माइनस एन जे एन बाई एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, फिर माइनस में जे एन प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ से जे एन डैश निकालना था ना मुझे, जे एन डैश इज इक्वल टू माइनस में जे एन प्लस वन प्लस एन ओवर एक्स जे एन, ये भी आ गया। ठीक है, अब जो रिलेशन आपने निकाले डेरिवेटिव वाले, एक ये वाला निकाला है, दिस इज थर्ड रिकरेंस रिलेशन, और ये वाला फोर्थ, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट जे एन माइनस वन माइनस में जे एन प्लस वन इज इक्वल टू टू जे एन डैश। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन ओवर एक्स जे एन। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, थर्ड ये है आपकी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ज़ीरो बचेगा, फिर जे एन माइनस वन और ये प्लस जे एन प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस है सब्ट्रैक्ट किया है, और माइनस एन बाई एक्स जे एन है, और यहाँ पे माइनस एन बाई एक्स जे एन, तो माइनस में टू एन ओवर एक्स जे एन हो जाएगा। तो उसको उस साइड भेजोगे तो टू एन ओवर एक्स जे एन ये आ जाएगा आपका। तो पहले दो रिकरेंस रिलेशन से ये सब प्रूव हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये हमने ये सब कर लिए। अगर वन और टू बचा तो ये सारे प्रूव हो गए। ठीक है, वन और टू को प्रूव करना है। ठीक है, जे एन एक्स आपको पता है क्या होता है, जे एन एक्स दोबारा से लिख देता हूँ, तो जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन इज टू द पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन एक्स ओवर टू रेज टू द पावर एन प्लस टू आर। ठीक है, तो दिस इज जे एन एक्स। ठीक है, तो मुझे को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डी ओवर डी एक्स रेज टू द पावर एन जे एन एक्स, जे एन लिख रहा हूँ मैं फॉर कन्वीनियंस, इज इक्वल टू एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। ठीक है जी, दिस इज वी वांट टू प्रूव। तो एक्स जे एन एक्स आपको पता ही है, जे एन दिस इज नथिंग बट दिस। तो एक्स की पावर एन जे एन क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन जे एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर में एन प्लस टू आर अपॉन में टू की पावर एन प्लस टू आर। ठीक है ना, एक्स ओवर टू की होल पावर एन प्लस टू आर थी, तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो एक्स की पावर एन जे एन एक्स क्या होगा, समेशन आर गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। एक्स की पावर एन से किया तो एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में टू की पावर में एन प्लस टू आर। ठीक है, एक्स की पावर ये आपको पता है, एक्स की पावर एन जे एन। ठीक है, ये आपको पता है, तो एक्स की पावर एन जे एन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो अब इसी स्टेप को यहाँ कर लो, डी बाई दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन इज इक्वल टू समेशन, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम,
ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, आर फैक्टोरियल कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2r, ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट है, इसको भी लिख दिया, ठीक है। x की पावर 2n प्लस 2r का डिफरेंशिएशन होगा तो 2n प्लस 2r आगे आएगा, फिर x की पावर में 2n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है, तो 2n प्लस 2r है तो 2n प्लस r लिख दिया, ठीक है, फिर x की पावर में 2n प्लस 2r माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, 2 है यहाँ पे n प्लस r है, ठीक है, और r फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, गामा की प्रॉपर्टी से इसको आप लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर में ना गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो n प्लस आर गामा ऑफ n प्लस आर, ठीक है, n गामा n क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस 1 होता है, तो n प्लस आर गामा ऑफ n प्लस आर क्या हो जाएगा, n प्लस आर प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1, वो यही हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ यही हो जाएगी, तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ओके। और फिर x की पावर है यहाँ पे 2n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 2r है, 2 इधर है तो ये नीचे जाएगा, तो 2 की पावर में n प्लस 2r माइनस 1 ये बचेगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये कैंसिल होता हुआ, ये कैंसिल होता हुआ, ये 2 को हमने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, इस 2 को हमने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, ये डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये जो नीचे लिखा हुआ है, फिर 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है, तो ये आपका मिल गया, आपका समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r x, ठीक है, x की इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर में क्या है, n प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n है ये, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये दिस इज़ नथिंग बट x टू द पावर n प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, तो जो x की पावर n है ना इसको अलग से कर लिया हमने, फिर पावर क्या बची, x की पावर n प्लस 2r माइनस 1, और नीचे भी क्या है 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, तो ये x बाई 2 होल की पावर में n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है, ये x की पावर है, समेशन r, समेशन जो है वो r पे है, ठीक है ना, समेशन वेरिएबल r है, तो x की पावर n जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो x की पावर n को बाहर निकाल दिया, ये हो गया समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस 1 प्लस r माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, इसको ऐसे लिखता हूँ n माइनस 1 प्लस r प्लस 1, ठीक है, x बाई 2 की पावर में n माइनस 1 प्लस 2r, ठीक है, x बाई 2 की पावर में n माइनस 1 प्लस 2r, तो ध्यान से देखो, दिस इज़ नथिंग बट jn माइनस 1 ऑफ x, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस साइड तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर इन jn था, तो हमने प्रूफ कर दिया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n jn इज इक्वल टू एक्स की पावर n jn माइनस 1, ठीक, ये jn माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि jn क्या है आपका समेशन
आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन में आर का फैक्टोरियल कोई कोई ऐसे बनाता है, कोई ऐसे भी बनाता है, ठीक है। इस बार मैं ऐसे बना दिया, गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 x/2 की पावर में n प्लस 2r। ये जे एन है, तो n की जगह n-1 क्या होगा, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। n को रिप्लेस कर दो n-1 से, तो jn-1 हो जाए आएगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट यूर jn-1, ठीक है ना। दी फर्स्ट रिलेशन हो गई रिकरेंस। अब हमें प्रूव करना है d/dx ऑफ x की पावर -n jnx इज इक्वल टू -x की पावर -n jn प्लस 1, ठीक है। ये प्रूफ करना है अब हमें, ठीक है। इसको भी करते हैं। jnx आपको पता है कि क्या होता है, jnx इज नथिंग बट दिस r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r, ठीक है, अपॉन में r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x की बाई 2 की पावर n प्लस 2r, तो x की पावर में n प्लस 2r अपॉन में 2 की पावर n प्लस 2r, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। तो x की पावर -n jn क्या होगा, तो x की पावर -n jn इज इक्वल टू समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1, ठीक है। x की पावर -n किया हमने, ठीक है। x की पावर 2r बचेगा खाली न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 की पावर n प्लस 2r, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ n प्लस 2r है, x की पावर -n है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 2r बचेगा। अब हमें d/dx चाहिए, x की पावर -n jn, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो d/dx x की पावर -n jn इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस, ठीक है। इसको हम एक स्टेप मैंने हटा दिया, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये होता मैंने नहीं लिख दिया, ठीक है। तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये क्या हो जाएगा, 2r x की पावर 2r माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में n प्लस 2r, ठीक है। ये हो जाएगा। r जो है वो 0 से इन्फिनिटी है और यहाँ पे r आ रहा है, ठीक है, 2r। तो दिस समेशन को आप 1 से भी चला सकते हो, क्योंकि सेम होगा समेशन 0 टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इज सेम एज समेशन 1 टू इन्फिनिटी ऑफ दिस, क्योंकि r को 0 पुट करोगे तो यहाँ न्यूमरेटर में r की वजह से पहली टर्म 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो समेशन को 1 से चालू करो या 0 से चालू करो, सेम ही चीज़ लिखी है, तो 1 से कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, उसको आप लिख सकते हो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर में एक r है तो कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में खाली r माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। गामा में n प्लस r प्लस 1, ये जो 2 है, ठीक है, इसको इसके नीचे ला सकते हो, तो 2 की पावर में n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है। और x की पावर में क्या है, 2r माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको वैसे ही रहने दो। हमें लाना क्या है, ये देखो, हमें x की पावर माइनस n जो है वो बाहर आना चाहिए। तो आप क्या करो, x की पावर -n
इंटू एक्स की पावर एन, और लिख दो यहाँ पे, ये 1 ही तो है ना, एक्स की पावर माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन, दिस इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, अब x की पावर माइनस एन बाहर ले लो समीशन, क्योंकि समीशन तो r पे है, तो x की पावर माइनस एन को बाहर ले लिया, समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। ठीक है, x की पावर स्पेस से में ऐड हो जाएगी, तो x की पावर n प्लस 2r माइनस 1, यहाँ पे भी n प्लस 2r माइनस 1 है, तो कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यह क्या आ गया आपका डी ओवर डी एक्स की पावर माइनस एन जे एन। ठीक है, समीशन वेरिएबल 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे एन एक्स में समीशन वेरिएबल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। जे एन एक्स जब हम लिखते हैं तो समीशन 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इंडेक्स को शिफ्ट करेंगे, 1 से 0 करना है मुझे, r 0 से इन्फिनिटी जाए, तो इसलिए हम r को रिप्लेस कर देंगे बाई r प्लस 1। ठीक है, एक्स r को रिप्लेस कर दो विथ r प्लस 1, तो ये r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दी थी r फैक्टोरियल, फिर गामा ऑफ n प्लस 1 प्लस r प्लस 1, r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो n प्लस r प्लस 1 प्लस 1 बचेगा ना, तो n प्लस 1 प्लस r प्लस 1 लिख दिया हमने। ठीक है, x ओवर 2 रेज टू द पावर, r को r प्लस 1 से रिप्लेस किया तो 2r जो है वो 2r प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 2r प्लस 1 हो जाएगा, तो ये n प्लस 1 प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, माइनस 1 की पावर में क्या है r प्लस 1 है, इसको लिख सकते हो माइनस 1 की पावर r इंटू माइनस 1 की पावर 1। अब क्या होगा, समीशन 1 से इन्फिनिटी चालू हो रहा था, r को 1 रखोगे तो माइनस 1 की पावर 1 आएगा। ठीक है, और x बाई 2 की पावर क्या आएगी, r को 1 रखोगे तो n प्लस 1 आएगी पावर। ठीक है, और यहाँ पे भी r को 1 रखोगे तो अब बराबर आनी चाहिए ना, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। अब r 0 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, अब 0 रखोगे तो r को तो x बाई 2 की पावर n प्लस 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 पे रखने पे मिल रही थी x बाई 2 की पावर में n प्लस 1, फिर 2 रखोगे तो n प्लस 3, और r को 1 रखोगे तो n प्लस 1 प्लस 2 तो n प्लस 3। ठीक है, सेम ही लिखा हुआ है, बस इंडेक्स शिफ्ट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखोगे, दिस इज़ नथिंग बट, ठीक है, ये माइनस 1 की पावर r प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 की पावर r इंटू माइनस 1, और माइनस 1 को बाहर भेज दो। ठीक है, तो ये माइनस आ गया बाहर, तो ये माइनस एक्स की पावर माइनस n, ये क्या हो जाएगा, जो 2r के साथ में और r प्लस 1 के साथ में। ठीक है, उसी, तो ये jn प्लस 1 हो जाएगा, jn प्लस 1 ऑफ x, या jn प्लस 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है jn क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r। ठीक है, r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर में n प्लस 2r। ठीक है, यहाँ पे ये jn प्लस 1 बनेगा, फिर तो आपने क्या प्रूव कर दिया, d बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन जे एन इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस 1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिकरेंस रिलेशन था। तो हमने टोटल 6 रिकरेंस रिलेशन अभी हमने प्रूव किए। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगी ये। ठीक है, जे एन एक्स की ये फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। जे एन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर एन अपॉन में 2 की पावर एन। ठीक है, बेसिकली क्या आता है, x बाई 2 की पावर में n प्लस 2r था, और समीशन वेरिएबल तो r पे है ना, तो x बाई 2 की पावर n को आप बाहर निकाल सकते हो, x की पावर n बाई 2 की पावर n। ठीक है, और गामा ऑफ n प्लस 1 को बाहर ले लिया, और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप j हाफ निकालोगे, j माइनस हाफ, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर हाफ, क्या बोल। ठीक है, और माइनस हाफ तो उसमें सबको काम आएगा। ठीक है, और रिकरेंस रिलेशन का बेसिकली काम क्या होता है, अभी हम बताते हैं आपको। बेसिकली काम ये होता है
रिलेटेड है, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे आपको ये पता है J1/2 क्या है और J-1/2 क्या है, तो आपको ये पता लग सकता है J3/2 क्या होगा। तो J3/2 को आप इन दोनों के लिख सकते हो, इन दोनों कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ पे देखो, ये रिलेशन हमने प्रूव किया है, Jn-1 + Jn+1 इज़ 2n/x Jn, ठीक है। n को हाफ रख दोगे, पुट n इज इक्वल टू हाफ इन 6, ये 6 रिकरेंस रिलेशन है, ठीक। क्या मिलेगा आपको, हाफ -1 तो -हाफ, ठीक है, प्लस में हाफ +1 तो 3/2, n को हाफ रखा है तो 2n 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/x J हाफ ऑफ x। तो अगर आपको J हाफ पता है और J -हाफ पता है, ठीक है, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर हाफ एंड ऑर्डर -हाफ है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, J3/2 भी पता चल जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे J हाफ क्या होता है, J -हाफ क्या होता है, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन से हमें ये पता चल सकता है, या डेरिवेटिव में भी रिकरेंस रिलेशन है, Jn डैश जो है वो माइनस में Jn+1 + n/x Jn है। तो मान लो कि आपको Jn पता है, Jn+1 पता है, तो आपको Jn का डेरिवेटिव भी पता है, Jn पता है तो उसका डेरिवेटिव भी पता होगा, ठीक है। या आपको Jn डैश पता है और Jn पता है तो Jn+1 भी पता चल जाएगा, ठीक है। Jn पता है तो Jn डैश भी पता है, ठीक है, तो Jn+1 भी पता चल जाएगा। ये बस रिकरेंस रिलेशन है, ये बताते हैं, ठीक है। Jn(x) को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x⁴n/2n गामा ऑफ n+1, ये बाहर है, समेशन है r 0 से इन्फिनिटी -1r r फैक्टोरियल n+1 n+2 n+r x/2r/2r, ठीक है। इसको भी याद रखना, अगर आप इसको अंदर भेजोगे x/2 n+2r हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया, -1r फैक्टोरियल है गामा n+1 इंटू n+1, n गामा n क्या होता है, गामा ऑफ n+1 होता है, तो ये गामा ऑफ n+2 हो जाएगा, फिर इससे तो गामा n+3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो गामा n+r+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इसको दोबारा लिख देता हूँ, Jn(x) इज इक्वल टू x⁴n/2n गामा ऑफ n+1 समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to infinity -1r अपॉन में r फैक्टोरियल n+1 n+2 ऐसे करके n+r x⁴2r अपॉन में 2r, ठीक है। दिस इज आल्सो Jn(x). देखिए, तो यहीं पे हमने सारे रिकरेंस रिलेशन कर दिए हैं, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चन करेंगे।